जब उससे ये सवाल किया जाता है, आप खुद बीजेपी के मिनिस्टर हो, तो आप साहब कि वो अच्छी बीजेपी थी और ये बुरी बीजेपी थी। इसका मतलब वो कहता है गुड बीजेपी एंड बैड बीजेपी। गुड बीजेपी उस वक्त है जब उसकी पार्टी में उसको घास डाला जाए, और जब उसको घास नहीं डाला जाएगा फिर ये बैड बीजेपी। खुदा ये बता, जो भी पार्टी थी वजूद में आती है उसका एक मैनिफेस्टो। नजीर साहब को वही हमारे जो हमारे साथ आए हैं ये मुस्तफा राही साहब, अब खुदा रहा ये बता वो बीजेपी और इस बीजेपी में क्या फर्क है? क्या उस वक्त अलग मैनिफेस्टो था, आज दूसरा मैनिफेस्टो है? ये सिर्फ आवाम को गुमराह। जितने भी लोग यहाँ मारे गए इस पिछले उन फसादातों में जरा गौर से सुनिए और आप देखिए इसमें किसका हाथ है। जब अगर 1987 में वोट चोरी नहीं होती, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जो इलेक्शन के लिए उठ खड़ा था और जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये फैसला किया था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुक्म बार बार की नेशनल कॉन्फ्रेंस चलाते थे जिसको सलाउद्दीन के नाम से पुकारा जाता था। फिर थाने में जाकर उसने उसके मुंह में थूक डाली और नतीजा ये हुआ 19 वो नौजवान उस वक्त का मजबूर हो गए और नतीजा ये हुआ कि 29 आदमियों का पहला काफिला मिलिटेंसी में शामिल हो गया। और उसके बाद आप खुद देखते हैं कि हालात क्या हुआ। दिमाग से सोचो, जितने भी जो भी यहाँ आज अगर हमें दफा 370 लिया गया, अगर हमें स्टेट ली गई, अगर लोग मारे गए, अगर औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, आप बताओ बुनियादी तौर पर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका असली जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने वो चंगारी दी। इधर आपको मालूम होना चाहिए एक छोटी सी चंगारी, वो चंगारी उस वक्त नहीं भड़कती तो नतीजा जम्मू कश्मीर का हाल आज ही नहीं होता। आपको मैं एक बात बताऊंगा, हमने सजाद गनी लोन साहब को पार्टी की क़यादत ने मजबूर कर दिया कि आप सजाद साहब अगर असेंबली इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, आप बारामूला की तरफ से खुद उम्मीदवार खड़ा हो जाइए। तो सजाद गनी लोन ने परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमां देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमां देखता है, मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत करना, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। मेरे साथ जितने भी हमारे पार्टी के ओहदेदारान आए हैं, आप सारे हमारे सामने जो बैठे हैं, मेरी आन शान बान, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप सारों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ पे आपके सामने सारों ने बात रखी तो मैं 1 2 4 6 बातें जो आपके सामने करने जा रहा हूँ। बात बड़ी मुद्दे की है, सुनना समझना सोचना हमारा फर्ज है। मैं डीडीसी मेंबर हूँ, 3 साल तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, किसी के साथ नहीं चला, लेकिन तब तक ये काफिला नहीं चलता जब तक आप किसी के साथ ना चलो, किसी के साथ किसी की पार्टी में अपनी जगह ना बनाओ। इस वक्त हम मनीगा में हैं, आप सारे लोग मुझसे ज़्यादा सीनियर सियासी हैं। मेरा 3 साल का कैरियर, 3 साल हो गए डीडीसी मेंबर बने हुए। पहली बार किसी मतलब जो कि पार्लियामेंट वाला इलेक्शन है या असेंबली वाला, मेरी शुरुआत जो पहली बार है, पहली बार मैं लोगों के बीच आ रहा हूँ। अपने वाले डीडीसी वाले इलेक्शन में आया था, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, अब भी यही चीज़ कह रहा हूँ। मुझे हर बंदे ने पूछा कि आप पार्टी ज्वाइन करोगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मेरे लोगों का फैसला है, जो फैसला मेरे लोग करेंगे। वहां पे मुस्तफ़ा कौन होता है टालने वाला? नहीं, मैं कौन होता हूँ? जहां आप इतने लोग जो फैसला करें, मैं होता हूँ वो चीज़ टालने वाला? तो बहरहाल आपने खुद देखा, मेरे लोगों का फैसला था, हमने पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन आज आप खुद देखते हो कि हर जगह मतलब बड़ी हलचल है, पार्लियामेंट इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, जाके लोगों के बीच जो भी पार्टी जाती है, चाहे एनसी की बात करो, पीडीपी की बात करो। यार आपने सुना ये कभी मुद्दे पे बात करते हैं? नहीं। आप एक खुदारा एक चीज़ मुझे बताओ, को पार्लियामेंट मेंबर बना के पार्लियामेंट में भेजना होगा, वो जाके नॉर्थ कश्मीर की बात करेगा। तो यही जो है एक यही मुद्दा है इन शॉर्ट, जब लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए और हम पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं।
के माध्यम से उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग पिछले कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो आप 40 साल से या 70 साल से यहाँ पे रहे, तो आपने कौन सा बदलाव किया पार्लियामेंट में जाके, वो बताइएगा, और लोग वो चीज़ जानते हैं। बाकी जिस तरीके से आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि सजाद साहब ने कहा कि मैं बीजेपी हूं, तो सजाद साहब भी कल से कंटिन्यूसली उनसे पूछ रहे हैं, और मीडिया वालों ने जब उससे पूछा उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप वो वीडियो क्लिप दीजिए, आप वो एविडेंस दीजिए, और उसने कहा कि मेरे पास जवाब ही नहीं है, वो चुप होकर चले गए। यार देखिए, इनको लगता है कि जिस तरीके से हमने वो लोगों को जो है खाली वर्कर बना के दबा के रखा हुआ था कि लोग खाली वर्कर लेवल तक रहें, हमारी खातर तालियां बजाते रहें, तो वो लोगों के बीच जो है वो इनका जो सिस्टम था खत्म हो गया है। तो अब ये बौखलाहट में है, ये कुछ भी बताएंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हमारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को पता है कि इस वक्त जो है हक और सच की बात की जाती है, इनकी तरह जो है वो झूठ नहीं बोला जाता, वो सारी चीजें लोग समझते हैं। अब ये कुछ भी बोलेंगे, इनको पता है कि हमारा जो लेवल था वो डाउन होते होते अब 0 पे पहुंच गया, तो अब जो इनको मतलब ये बगैर सोचे समझे बता देते हैं। आप देखिएगा कि उमर अब्दुल्ला ने जब कहा कि सजाद लोन ने कहा कि मैं बीजेपी हूं, तो अभी सारे लोग, सजाद साहब भी उसे एविडेंस मांग रहे हैं, वो दे क्यों नहीं रहा? सजाद साहब ने कहा ना आप वो वीडियो क्लिप दीजिए, जैसे कोई भी बात होती है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड होती है, तो वो दे क्यों नहीं रहे? अब यही है, इनको पता है कि हमारी यहाँ से छुट्टी होने वाली है, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि इधर उधर बोलने से कोई फर्क करना है, लोगों के हक और सच की बात करना है, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप देखोगे जब सजाद गनी लोन साहब पार्लियामेंट में जाते हैं, इधर मनीगा में खड़े हैं, जब मनीगा की आवाज़ आपको पार्लियामेंट मेंबर वहाँ पार्लियामेंट हाउस से नहीं आई, कलारूस की आवाज़ वहाँ से नहीं आई, पूरे नॉर्थ की यहाँ से लेके बडगाम तक आपको आवाज़ नहीं आई, तब आप सवाल पूछिएगा। बाकी ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एक बात बोले आप, ये मीडिया वाले मेरे भाई, उनसे एक सवाल पूछिएगा कि आपके 3 पार्लियामेंट मेंबर वहाँ पे थे, तो आपने उस टाइम उस पर बात नहीं की, तब आप नहीं रोक पाए, तो आप कैसे वापस ला सकते हैं? ये खाली झूठे वादे हैं, खाली कुर्सी की लड़ाई है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और वो चीज़ जो है वो लोग भी समझ गए हुए हैं कि एक